हिमाचल के शिवालिक पर्वत श्रृंखला की गोद में है कांगड़ा घाटी और इस खूबसूरत घाटी के दक्षिण में 34 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वाला देवी का मंदिर जो प्रतीक है आस्था का, भावना का, भक्ति का। यहाँ पर पूजा नहीं होती किसी पत्थर की, ना किसी मूर्ति की। यहाँ जोत जलती है मेरी माता रानी की, बिना किसी तेल, बिना किसी बाती के, और हजारों सालों से यूं ही जलती रहती है। दोस्तों, ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर आकर बड़े बड़े विज्ञान और बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए हैं और पता नहीं लगा पाए कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से यहाँ पर ये ज्योति जलती रहती है। बड़े बड़े राजाओं ने यहाँ पर मेरी माता रानी की बहुत परीक्षा लेने की कोशिश की और आखिरकार वे खुद फेल होने के कारण माता के भक्त बन गए। आँखों से अगर किसी को चमत्कार देखना है तो चले आइए माँ ज्वाला देवी के मंदिर में। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप देख सकते हो मैं कितनी प्यारी सी जगह पे हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए व्लॉग माँ ज्वाला देवी का, वो शक्ति जिसके आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है फेल हो गए। हाँ जी दोस्तों, ज्वाला देवी में जलती है जोत माता रानी की, बिना किसी घी, बिना किसी तेल के, और ये जोत जो है पानी में भी तैर जाती है। कहते हैं इस मंदिर में नेचुरल रूप से माँ ज्वाला देवी विराजमान है। यहाँ पे माँ सती की जीवा गिरी थी और यहाँ पे 11 जो हैं ज्योतियाँ हैं ज्वाला देवी की, जिसमें मेन मंदिर में 7 ज्वाला के दर्शन होते हैं और 4 ज्वाला के दर्शन अलग अलग होते हैं। एक गौरख बाबा धाम में और एक जहाँ पे जल में आपको लोटे में दर्शन कराया जाता है, और उसके अलावा 2 और दर्शन होते हैं ज्योतियों के उसका। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग निकल चुके हैं होटल से माता रानी के दर्शनों के लिए। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको यहाँ का प्यारा सा नज़ारा और बताते हैं आपको यहाँ की सारी जानकारी कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्या आपके पास स्टे के ऑप्शन है और क्या क्या खाने पीने के ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेते हैं माता रानी का नाम और शुरू करते हैं इस प्यारे से व्लॉग को। जय माता दी। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप ज्वालामुखी कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ का जो विद इन बजट का ऑप्शन है ना, वो है बाय ट्रेन। तो सब नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ज्वालामुखी, वो है 20 किलोमीटर दूर और वो है ज्वालामुखी रोड। दोस्तों, वैसे ज्वालामुखी रोड के लिए आपको ज़्यादा ट्रेन देखने को नहीं मिल सकती, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपके पास है आमबंदौरा। वैसे आमंदौरा के लिए भी ज़्यादा ट्रेन नहीं है, बट जहाँ ज्वालामुखी रोड के लिए आपको 2 से 3 ट्रेन देखने को मिलेगी, वहीं आमंदौरा के लिए आपको 12 से 15 ट्रेन देखने को मिल सकती है। तो आप किसी भी बड़े शहर से अगर आ रहे हैं तो वहाँ से पहुँच जाइए सबसे पहले चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आप आ सकते हैं आमबंदौरा। तो दोस्तों, आमबंदौरा पहुँचने के बाद आप जो है कैब वगैरह बुक करके या बस वगैरह से ज्वालामुखी मंदिर पहुंच सकते हैं, जो कि है 40 किलोमीटर दूर। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ज्वालामुखी रोड से ज्वाला देवी मंदिर जाएं। ज्वाला देवी मंदिर ज्वालामुखी रोड से 20 किलोमीटर दूर है। ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए आपको जो है पहले आना पड़ेगा पठानकोट रेलवे स्टेशन। पठानकोट रेलवे स्टेशन से ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन की दूरी 2 से 2.5 घंटे की है। तो ये सफ़र तय करने के बाद आप ज्वालामुखी रोड पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पठानकोट से ही डायरेक्ट आपको बस वगैरह मिल जाएगी या कैब्स वगैरह लेकर भी आप जो है ज्वालामुखी रोड पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ज्वालामुखी से 5 मिनट की दूरी पर है शुभम गेस्ट हाउस, जो हमने बुक किया था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थे इसके। 500 रुपीज़ पर रूम बुक किया था हमने, और प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ से आप पैदल ही जो है ज्वालामुखी मंदिर जा सकते हैं। तो हम लोग सुबह 5 बजे निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आपके पास स्टे के क्या क्या ऑप्शन हैं यहाँ पे। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप गेस्ट हाउस बुक कर लेते हैं मंदिर के आसपास, जैसे मैंने बुक किया, जिसके जो चार्जेस हैं वो 250 से 600 रुपीज़ पर रूम पड़ सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप एक रूम कितने लोगों के साथ शेयर करते हो।
दूसरा आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट होटल्स। प्राइवेट होटल्स में आप जो है रूम बुक करते हो तो उसके जो चार्जेस हैं वो आपको 700 से 1500 तक पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है होटल की रेटिंग पे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट होटल्स भी हैं जो हिमाचल प्रदेश की तरफ से होटल्स वगैरह हैं, जिसके जो चार्जेस 1500 से 2000 रुपीज़ पड़ सकते हैं। दोस्तों ज्वाला देवी का ये देखिए बस स्टैंड जो है ना वो बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर है ज्वाला देवी मंदिर से। तो कहीं से भी अगर आप आते हो ना तो बिल्कुल जो सुविधाजनक ऑप्शन है ना वो बस है। तो बस लेके आप पहुंच जाइए यहाँ पे और 2 मिनट की दूरी पे आपको टेम्पल दिख जाएगा। यहाँ से बाकी जो 6 देवियाँ हैं, 5 देवियाँ हैं हिमाचल की, उनके दर्शनों के लिए भी आप जो है कुछ इन किलोमीटर्स की दूरी पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं ज्वाला माता के दर्शनों के लिए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों कल कम से कम 2-3 घंटे का सफ़र करके हम लोग पहुंच चुके हैं ज्वाला जी, और सुबह के 5 बज चुके हैं। हम निकल चुके हैं अपने होटल से माता रानी के दर्शनों के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको ज्वाला देवी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के गेट पर और बस दर्शन करने के लिए लगने वाले हैं लाइन में। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में दर्शन होता है और क्या क्या यहाँ के रूल्स हैं दर्शन करने के। तो लेते हैं माता रानी का नाम। जय माता दी। तो मंदिर के गेट के अंदर एंटर होने के बाद आपको जो है कुछ शॉप्स वगैरह दिख जाएंगी, जहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह परचेज़ कर सकते हो, चुनरी वगैरह परचेज़ कर सकते हो और माता रानी को अर्पित कर सकते हो। और यहाँ से आपको कम से कम आधे किलोमीटर पैदल चलना होगा, जहाँ पे आपको रास्ते में दुकानें वगैरह देखने को मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और कई सारे होटल जो हैं यहाँ पर भी स्थित हैं जो आप ले सकते हैं, बट वो थोड़े महंगे पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों माता रानी का नाम लेके बढ़ते हैं आगे। और ये जो रास्ता है ना, मतलब इसके अंदर जब आप एंटर होंगे तो ये पूरा ऊपर से ढका हुआ है। बेसिकली रेन के टाइम पे भक्तों की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। दोस्तों यहाँ खाने पीने के जो ऑप्शंस हैं ना वो आपको बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे और शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है यहाँ पे। इसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। माता रानी के मंदिर में लंगर भवन भी है जहाँ पे आप लोग जो है भोजन कर सकते हैं और वहाँ फ्री में भोजन कराया जाता है। उसके अलावा मंदिर के आसपास काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप लोग जो है रीजनेबल प्राइस में भोजन कर सकते हैं। और मंदिर के बाहर से आप जो है दुकानों से चुनरी वगैरह, प्रसाद वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर में और ये है एंट्री पॉइंट माता रानी के मंदिर का। और कुछ चीज़ें मंदिर में अलाउड नहीं है, जैसे आप फ़ोन लेके जाते हैं तो कृपया मंदिर में अपने कैमरास वगैरह ऑन ना करें और जूते चप्पल बाहर शॉप पे ही रखें या जो जूते रैक्स हैं उस पे ही रखें। माता रानी का मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है। यहाँ पर आप जो है बैठ के कुछ देर जो है ध्यान वगैरह भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हवन कुंड वगैरह भी बने हुए हैं जहाँ पर लोग हवन कुंड करते हैं, हवन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप सुबह आते हैं तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बहुत लंबी लंबी भीड़ लगी होती है माता रानी के दर्शनों के लिए। और दर्शनों के लिए आपको लाइन में ही चलते जाना होगा और अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। और जब आपकी बारी आए तभी आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा और 1 बाय 1 यहाँ पे माता रानी के दर्शन ज्योति रूप में कराए जाते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर आप 7 देवियों के दर्शन कर सकते हैं। पहली हैं चंडी देवी, दूसरी हिंगलाज माँ और तीसरी विंध्यवासिनी। इसके सामने ही स्वर्ण मंदिर में जो ज्योति विराजमान है वो हैं अपनी ज्वाला देवी, जहाँ पे माता रानी की जीवागिरी थी। मंदिर में इसी मंदिर के नीचे तो एक कुंड है जहाँ पर 2 ज्योति प्रज्वलित होती हैं, जिसमें एक ज्योति माँ लक्ष्मी जी की है और दूसरी माँ सरस्वती की। दोस्तों चमत्कार का दूसरा नाम ज्वाला देवी मंदिर है, जहाँ पर बिना किसी तेल, बिना किसी बाती के ज्योति हजारों सालों से जलती आ रही है और यहाँ पे लोग रोज हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं गौरक डिब्बी
मंदिर के, जहां पर गोरख बाबा ने 12 साल तक तपस्या की थी और यहां पर एक कुंड में उन्होंने खिचड़े का पात्र बनाया था। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा लाटा वाले दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा जोता वाले दा, सचिया जोता वाली माता तेरी। दोस्तों यहाँ पर गोरख के जो कुंड में ये जो जल है ना, ये उबलता रहता है, पर जब आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठंडा जल होता है। इस कुंड में आपको दर्शन कराए जाते हैं ज्वाला देवी के। ज्वाला देवी की ज्वाला जो है इस कुंड से प्रज्वलित करके आपको दर्शाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर हवन वगैरह का भी इंतजाम है, जहाँ पर आप लोग जो है आहुति वगैरह दे सकते हैं और हवन वगैरह करके अपनी मान्यता पूर्ण करवा सकते हैं। दोस्तों आप सबने एक कहानी तो सुनी होगी कि अकबर ने माँ ज्वाला जी की ज्योति को बुझाने की पूरी कोशिश की थी और जब वह थक हार गया था तो उसने माता की शक्ति को स्वीकार कर लिया था और वह माता रानी को स्वर्ण का छत्र चढ़ाने आ गया। माता रानी ने उसके स्वर्ण के छत्र को घमंड मानते हुए उस छत्र को दूर फेंक दिया था और उसे किसी और धातु का बना दिया था। दोस्तों ये वही छत्र है और ये किस धातु का है ये किसी को नहीं पता और इसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में, सिवाय इसके कि माता रानी के मंदिर में घमंड का कोई स्थान नहीं है। ज्वाला देवी मंदिर में और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं जहां पर आपको और भी देवी देवताओं के दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद आपको मूव करना होगा भैरव बाबा और टेढ़ा मंदिर की तरफ, जहां के दर्शन करने के बाद ही माता रानी के दर्शनों को पूर्ण माना जाता है। सो दोस्तों हम कर चुके हैं इस शक्ति के दर्शन, माँ ज्वाला देवी के दर्शन, और दर्शन करके जो आनंद प्राप्त हुआ और जो अद्भुत जो अनुभूति हुई है ना, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब माता रानी ज्वाला के रूप में, चाहे मतलब पानी में डाल दो, चाहे कैसे भी, उन्होंने लोटे में भी दर्शन कराते हैं यहाँ पे ज्वाला देवी के, ज्वाला को जो है लोटे में लेके तैरते हुए। तो यहाँ पे ज्वाला देवी के जो है 11 ज्योतियाँ हैं, 11 ज्योतियाँ हैं मेन मंदिर में, जहाँ पे माता रानी के दर्शन होते हैं। वहाँ पे जो है 7 ज्योतियाँ हैं और गौरक डिब्बी में जो है एक देवी हैं जहाँ पे जो है खिचड़ी पकाई जाती है और वो पानी उबल रहा होता है फिर भी वो ठंडा होता है। और उसके बाद एक जगह पे लोटे में आपको दर्शन कराए जाते हैं ज्वाला देवी के, और साथ ही 2 और छोटी छोटी ज्वाला देवी हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको दर्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे और स्वयं ही देखिए इन प्यारी सी शक्तियों को यहाँ पे और दर्शन कीजिए माता रानी के और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं तारा देवी मंदिर और भैरव मंदिर, साथ ही टेढ़ा मंदिर। तारा देवी मंदिर ½ किलोमीटर और भैरव बाबा का मंदिर 1.5 किलोमीटर, वहीं टेढ़ा मंदिर 3 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ चढ़कर, थोड़ी चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाना होगा। रास्ते में आपको दिखेगा मनोकामना पूर्ति जल कुंड, जिसमें लोग सिक्के डालकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके अंदर आपको ऑरेंज कलर की यानी गोल्डन वाली मछली देखने को मिल जाएगी और बहुत ही प्यारी आवाज़ आती है यहाँ पे और बहुत ही प्यारा जल कुंड है। और जल कुंड के दर्शन करने के बाद आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद आप ज्वाला देवी मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। ऊपर से बहुत ही चहल पहल होती है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर रूप से मंदिर को सुसज्जित किया गया है। जय माँ ज्वाला देवी। तारा देवी और भैरव बाबा के लिए रास्ते में ही आप जो है प्रसाद वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद चढ़ता है और साथ ही यहाँ पर काला कपड़ा चढ़ता है शनि देव को और माता रानी को प्रसाद चढ़ता है। प्रसाद भी रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे और कोशिश कीजिए कैश वगैरह लाने की, क्योंकि यहाँ पर पेटीएम वगैरह नहीं चलता। सो दोस्तों हमारे देश का इतिहास बहुत ही महान है और हिंदू धर्म तो और भी महान है। सनातन धर्म की शक्तियाँ अगर आपको देखनी है ना, तो शक्तिपीठ घूम के आइए, 12 ज्योतिर्लिंग करके आइए, 4 धाम करके आइए, और ज्वाला देवी एक बार आएंगे ना तो आपको हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो शक्ति है ना, वो साक्षात अपने सामने देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, अवश्य आएँ
और दर्शन करें ज्वाला देवी के। तो ज्वाला देवी के दर्शनों के बाद हम जा रहे हैं तारा देवी, भैरव बाबा और नवग्रह के दर्शन करने। तो उसके लिए हमें जो है ट्रैक करके थोड़ा सा ऊपर जाना होता है। 1/2 किलोमीटर पे तारा देवी, 1 किलोमीटर पे भैरव बाबा और 1.5 किलोमीटर पे टेढ़ा बाबा के दर्शन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के दर्शन आपको कराते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तारा देवी मंदिर में आपको दर्शन होंगे नवग्रह के, स्वयं माता तारा रानी के दर्शन होंगे आपको। और माता तारा रानी के दर्शनों के बाद हम मूव कर रहे हैं बाबा भैरवनाथ की तरफ। और तारा देवी से आगे जो है भैरव बाबा मंदिर 1 किलोमीटर और उसके बाद टेढ़ा मंदिर है 2.5 किलोमीटर। तो चलिए चलते। भैरव बाबा मंदिर का रास्ता बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। आसपास बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। मतलब इस रास्ते पे चल के ऐसा शांति भरा और ऐसा प्यारा सा माहौल लगा ना, मुझे तो बहुत मज़े आए इस रास्ते पे। और बस हम भैरव बाबा मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो कई लोगों ने भैरव मंदिर स्किप कर दिया, बट हम दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि सुना है कि माता के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना आवश्यक है। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, 1 किलोमीटर चढ़ना है। घबराइएगा मत, चढ़ते आइएगा यहाँ पे और दर्शन कीजिएगा भैरव बाबा के। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरव के मंदिर में और बाबा भैरवनाथ के मंदिर के दर्शनों के बाद ही ज्वाला माँ के दर्शन पूरे माने जाते हैं। और ये है टेढ़ा मंदिर। टेढ़ा मंदिर 2005 में भूकंप आने की वजह से थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तब से इसे टेढ़ा मंदिर कहा जाने लगा। इस मंदिर में भगवान राम और माँ सीता ने वनवास के टाइम में काफ़ी समय व्यतीत किया था। और यहाँ पर आपको सीता माँ की गुफा के दर्शन भी करने को मिल जाएंगे। और भीड़ अगर है यहाँ पे तो आपको दर्शन करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं यहाँ पे। और मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक है। सर्दियों में सुबह 6 बजे खुलते हैं। 6:30 से 7:30 मंदिर जो है आरती के लिए बंद हो जाता है और दोपहर में 12:30 से 1 बजे तक भोग के लिए बंद होता है। इसी तरह शाम को 6:30 से 7:30 तक वो आरती के लिए बंद रहता है। और फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की चहल पहल जो शुरू हो चुकी है। दोस्तों, भक्तों के घर में जब जागरण होता है ना, तो ज्वाला माई की जो जोत जलाई जाती है, अगर पॉसिबल होता है तो कई लोग वो जोत माँ ज्वाला देवी के मंदिर से जला कर लेके जाते हैं और उसके बाद ही माता रानी का जागरण कराते हैं। तो कुछ ऐसी महिमा है मेरी ज्वाला माता के मंदिर की। बोलो ज्वाला माता की जय। और 8 बजे के आसपास यहाँ पे बहुत ही अच्छी चहल पहल हो जाती है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ और क्या नाम है, पर्स वगैरह, खिलौने, टॉयज़, बहुत कुछ जो मोस्टली मंदिरों के बाहर सामान मिलते हैं वो सब आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे और लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी की जाती है यहाँ के मार्केट में। दोस्तों, अंत में मैं बात करूं तो कि आप यहाँ पे कितने दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, तो दोस्तों आप हिमाचल में प्लान कीजिए कम से कम 3 दिन का ट्रिप प्लान। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल में बाकी 5 देवियों के दर्शन, यानी 5 देवी यानी छिन्नमस्तिका, अपनी चंडी देवी, अपनी बंगलामुखी, नैना देवी और जो है बाकी ज्वाला देवी, इन 5 देवियों के दर्शन करने के बाद आप जो है हिमाचल से वापस जा सकते हैं। क्योंकि आप इतनी दूर आ रहे हो और ये सारी देवियाँ 50 से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। और साथ ही आप यहाँ पर घूम सकते हो मैक्लोडगंज, जो कि बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो ये सारी जगह आप 3 दिन में बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। और अगर बात करें कुल खर्चे की, तो यहाँ पे एक इंसान का खर्चा 1500 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ तक आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप यहाँ कैसे आते हैं और कहाँ कहाँ रुकते हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ आके कैसा लगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।